हेलो किसान भाइयों, आप सभी को राम राम। हमारे यशोदा नाथ कृषि और पशुपालन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि जो किसान पहली खाद और दूसरी खाद का प्रयोग अपनी गेहूं में कर चुके हैं और तीसरी खाद की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कृपया सावधान हो जाएं। उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। जैसा कि हम मुख्य रूप से खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं डीएपी, यूरिया, पोटास, सल्फ़र, जिंक। तो हम पहले ही पानी में यूरिया है, यदि हम बेसल डोज में डीएपी का इस्तेमाल नहीं किए, फास्फोरस खाद का, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। और कोई बायोजाइम है उसका इस्तेमाल, दूसरे पानी में जिंक सल्फेट का इस्तेमाल भी करते हैं। सारी खाद जो है तो हम 2 पानी तक डाल देते हैं। अब यदि हम तीसरी बार यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो उससे बहुत बड़ा नुकसान किसानों को हो सकता है। नुकसान ये हो सकता है कि जैसे ये गेहूं की फसल है, यदि हम इसमें यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो ये अनावश्यक रूप से इसमें बढ़वार चालू हो जाएगी और जब तेज़ हवाएं चलने लगती हैं तो हमारी फसल जो है तो गिर जाती है। इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि जब हमारी गेहूं की फसल में झंडा पत्ती यानी बाली की अवस्था आ जाए, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लंबी पत्ती है इसी को कहते हैं झंडा पत्ती और ये अंदर बाली है। जब ऐसी अवस्था आ जाए तो आप कभी भी यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। यूरिया के इस्तेमाल से आपकी फसल में अनावश्यक बढ़वार चालू हो जाएगी और आपकी फसल गिरने की स्थिति में आ जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि यदि आपको खाद का इस्तेमाल करना है तो आप स्प्रे वाली खाद का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि स्प्रे वाली खाद में आता है जीरोवामन 34। आप 1 किलो जीरोवामन 34 ले लीजिए, उसी के साथ 100 ग्राम बोरान ले लीजिए और उसको मिक्स करके और 150 लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे कर दीजिए। उसमें से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। पौधे को जो पोषक तत्व की आवश्यकता होगी वो उचित मात्रा में पोषक तत्व एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी फसल बहुत अच्छी हरी भरी होगी। बालियां लंबी होंगी, बालियों में दानों की संख्या अच्छी होगी, बालियों में दानों का भराव अच्छा होगा और आपका उत्पादन 25 से 30% ज़्यादा होगा। इसलिए आप जो है तो कोई भी छींटने वाली खाद का इस्तेमाल ना करें, स्प्रे वाली खाद जीरोवामन 34 का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।